हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं चिकन नगेट कोरियन ड्रामा का एपिसोड 2 और 3 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो जल्दी से देख लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पार्ट 2 की स्टार्टिंग में जॉन्ग कहता है, मैं जानता हूँ ये कौन है, नोबेलमैन चिकन नगेट स्टोर का डिलीवरी वाला। जिस दिन जॉन्ग ने गाना गाया था उसी दिन ये डिलीवरी वाला डिलीवरी लेके आया था। उस डिलीवरी वाले का भी ये बतख वाला वॉक देख के जॉन्ग ने एक गाना गाया था। ये याद आके चोई और जॉन्ग नोबेलमैन स्टोर के लिए निकलते हैं, पर शॉप बंद हो चुका था। एक लेडी आके कहती है ये स्टोर हमेशा के लिए बंद हो गई है क्योंकि इस शॉप के मालिक की एक दिन पहले ही डेथ हो गई है, उनका एक्सीडेंट हुआ था। चोई उस लेडी से इस शॉप की डिलीवरी वाले लड़के के बारे में पूछता है और उसका नंबर मांगता है, पर लेडी को उसका नंबर नहीं पता था। तो चोई उसे अपना कार्ड देके कहता है जब भी वो दिखे तो मुझे कॉल करना। यहाँ लेडी भी शातिर होती है, कार्ड के बदले वो उन दोनों को अपने शॉप की पेजन खरीदने को बोलती है। तभी ऊपर से उन्हें एक आदमी देख रहा होता है। वापस जाते हुए चोई वो पेजन जॉन्ग को देता है और कहता है तुम घर चली जाओ, और खुद निराश होकर कंपनी में चले जाते हैं। कंपनी में चोई चिकन नगेट्स को ही देख रहा था। तभी जॉन्ग आके उन्हें पेजन सर्व करके देता है। चोई अब पास्ट सोचता है, मिन्हा पेजन बना रही थी और चोई उसे रिकॉर्ड कर रहा था और दोनों बहुत मजे से वो पेजन खा रहे थे। प्रेजेंट में वो दोनों पेजन खाते हैं। तभी वहाँ मिस्टर किम असली थकान दूर करने वाली मशीन लेके आते हैं। किम उस मशीन को देख के पहचान जाता है। ये दोनों शौक होके पूछता है ये क्या है। किम कहता है 3 साल पहले मैं मिस्टर यू नाम के एक साइंटिस्ट के लैब में उनके एक प्रोजेक्ट का मेंबर था। मिस्टर यू उस मशीन के लिए पागल थे। एक दिन जब मैंने देखा वो सो रहे हैं तो मैं उस मशीन के पास गया, पर उन्होंने मुझे निकाल दिया। किसी को नहीं पता ये मशीन क्या है और क्या करती है, इस बारे में खुद प्रोफेसर को भी नहीं पता। यू ने किम को बताया कि ये मशीन 200 साल पुरानी है और इसका बाहरी हिस्सा डुरालुमिन धातु से बना हुआ है। चोई कहता है डुरालुमिन से तो प्लेन बनता है, पर सवाल ये है कि 200 साल पहले डुरालुमिन आया कहाँ से। अब पास्ट में यू कहते हैं ये धातु डुरालुमिन से भी 10 गुना ज्यादा मजबूत और हल्का है, जो 200 साल पहले की इतिहास का एक मिस्ट्री है। किम उनकी बातों पे यकीन नहीं करता। प्रेजेंट में किम उस मशीन को ठीक से देख के कहता है ये मशीन वो मशीन नहीं है जो यू के लैब में था। ये सुन के वो दोनों शॉक हो जाते हैं। चोई अब किम से यू का कांटेक्ट नंबर मांगता है तो किम कहता है वो तो बहुत दिन पहले ही लापता हो गए थे और उनके जाने के बाद उस मशीन का क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। नेक्स्ट मॉर्निंग चोई पुलिस स्टेशन आता है। चोई उन्हें यू के मिसिंग होने का कोई भी रिकॉर्ड दिखाने के लिए कहता है, पर तो पुलिस वाले कहते हैं यू लापता नहीं, गायब हुए थे। एक बहुत बड़ी लैब होने की वजह से हर जगह सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए थे और सड़क पे भी बहुत सारे लगे हुए थे, इसीलिए यू को देखना आसान हो गया था। वो एक बिल्डिंग के अंदर तो गए थे पर उस बिल्डिंग से कभी बाहर नहीं आए, बस हमें इतना ही पता है। चोई अब बाहर आके देखता है जॉन्ग चिकन नगेट की बॉक्स को लेके बिग जॉन्ग स्टोर के सामने खड़ा है। जॉन्ग यहाँ आया है बिग जॉन्ग के ओनर से मिलने के लिए और उनकी हेल्प से मीना को पहचानने के लिए। कैसे, मैं आपको समझाती हूँ। कोरिया की एक फेमस फूड ब्लॉगर होंगचा के ब्लॉग से पता चला है पुराने ज़माने में लोग चिकन नगेट नहीं खाते थे क्योंकि तब तेल और चिकन बहुत ही रेयर थे, पर जब तेल और चिकन भारी मात्रा में आने लगे तब से बिग जॉन्ग अब चिकन नगेट्स बना रहे हैं 200 साल पहले से। 200 सालों तक इनका ये टेस्ट नहीं बदला और अभी तक बिग जॉन्ग की चौथी पीढ़ी के ओनर ने इस टेस्ट को जरा से भी नहीं बदला, तो इसलिए वो हमें बता सकता है कि कौन से चिकन नगेट्स उन्होंने बनाए हैं और कौन से नहीं। ये आइडिया चोई भी मान जाता है। अब दोनों शॉप के अंदर आते हैं पर शॉपकीपर उन्हें रोक देती है। जॉन्ग बहुत बहाने से ओनर से मिलने की बात कहता है, पर शॉपकीपर उन्हें धक्का मार के बाहर निकाल देती है जिससे सारे चिकन नगेट्स गिर जाते हैं। ये देख के दोनों तो रोने लगते हैं। एक छोटी बच्ची एक नगेट पे बाइट मारती है। ये देख के चोई तो पागल ही हो जाता है। उस छोटी बच्ची की फैमिली तो डर के भाग जाता है। चोई रोने लगता है। तभी पीछे से एक लड़की आके कहती है वो तुम्हारी बेटी नहीं है। चोई शॉक हो जाता है कि इसे कैसे पता, और यहीं पर एपिसोड 2 एंड हो जाता है। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में चोई उस लड़की से पूछता है तुम्हें कैसे पता कि ये मेरी बेटी नहीं है। जॉन्ग कहता है कि यही होंगचा है जिसका ब्लॉग मैंने पढ़ा था, और यहाँ एक राज खुलता है कि होंगचा जॉन्ग की एक्स गर्लफ्रेंड है। अब दोनों आंखें बंद करके अपनी पुरानी यादों पे चले जाते हैं। उनकी मुलाकात एक रेस्टोरेंट में हुई थी। जॉन्ग को खाने को लेके
इतना शौकीन और खाने की अच्छी जानकारी को देख के होंगचा को वो पसंद आ गई थी। और जब जोंग को होंगचा की ब्लॉगर रियलिटी पता चला तो जोंग तो पहले से ही उसका बहुत बड़ा फैन था और तब से ये दोनों रिलेशन में आए। फिर कुछ दिन बाद उनका ब्रेकअप इस वजह से हुआ क्योंकि जोंग को मिंट चॉकलेट पसंद है और उसने पाइनएप्पल पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। प्रेजेंट में जोंग होंगचा से मदद मांगता है मिन्हा को पहचानने के लिए। उसके साथ चोई भी हेल्प मांगता है तो वो मान जाती है। होंगचा बहुत आसानी से पहचान जाती है क्योंकि बाकी नगेट्स को छोड़ के बस एक ही चिकन नगेट से मिंट चॉकलेट की स्मेल आ रही थी क्योंकि मिन्हा को मिंट चॉकलेट बहुत पसंद थी। अब मदद करने के बाद होंगचा चली जाती है। अब कंपनी में दोनों बनाने लगते हैं मिन्हा के लिए एक ऐसी मशीन जो उसे ठीक तरह से रखेगी। वो दोनों मशीन बना भी लेते हैं। अब वही मिस्टीरियस आदमी को दिखाते हैं जो उसी मशीन को ढूंढते हुए कंपनी के बाहर आता है। इधर बेकचोंग स्टोर के एम्प्लॉयज़ कहते हैं अब समय आ गया है, पर कौन सा समय आ गया है ये नहीं बताते। नेक्स्ट मॉर्निंग जोंग खुद भी ख्याली पुलाव बनाता है कि मिन्हा शायद दूसरी दुनिया में बहुत खुश होगी, राजकुमारी जैसी ज़िंदगी बिता रही होगी, या फिर मिन्हा आसपास से ही कहीं हमें देख रही होगी। पर यह सब सोच के चोई उसे डांट के चुप करा देता है। अब जोंग उस मशीन के अंदर जाने की बात करता है पर चोई उसे रोक के कहता है इस मशीन के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे हमें बाद में प्रॉब्लम हो। अब दोनों प्लान बनाते हैं। चोई दूसरी मशीन को ढूंढेगा और वो जोंग को प्रोफेसर यू की 3 किताब की लिस्ट देके उन किताब को ढूंढने के लिए कहते हैं और प्रोफेसर यू की टीम को भी ढूंढने के लिए कहते हैं। पुलिस से चोई को पता चला था कि यू की एक बीमार भाभी है जिससे वो मिलने आता था। चोई उन्हीं के घर आते हैं। उनकी मेड कहती है यू की भाभी के पति बहुत जल्दी गुजर गए थे। इनका बड़ा बेटा टीवी स्टार बनने के बाद संबंध तोड़ चुका था और छोटे बेटे को यू की तरह ही मशीन्स की बुरी लत थी, पर अभी वो कहाँ है ये किसी को नहीं पता। चोई बाहर जाता है तभी जोंग उसे कॉल करके कहता है मेरी बात प्रोफेसर यू के प्रोजेक्ट मैनेजर से हुई है और उसने कहा है ज्यादा सामान उन लोगों ने फेंक दिया था और शायद उस मशीन को पुरानी अलमारी समझ के फेंक दिया हो। तो चोई अब कबाड़ में जाने लगता है पर वो गिर जाता है, मगर अपनी बेटी के लिए वो हौसला रख के फिर से उठता है और जाने लगता है। इधर कंपनी में जोंग मिन्हा की कंडीशन पे वीडियो रिकॉर्ड करता है और हमें पता चलता है जोंग को लो शुगर है। कबाड़ में आता है, वहाँ एक आदमी नशे की हालत में मशीन की फोटो देख के कहता है मैंने इस मशीन को फेंका है। तो चोई अब उस कबाड़ में जाता है मशीन को ढूंढने के लिए। इधर जोंग कंपनी में उस मशीन के अंदर जाता है, उसके सामने भी स्विच आता है, वो उसे प्रेस करता है और अंदर जोंग चा युन ऊ का नाम लेता है। फिर वहाँ सन्नाटा छा जाता है और एपिसोड 3 यहीं पर ही एंड हो जाता है। आपको क्या लगता है, क्या जोंग चा युन वो में बदलेगा या नहीं, देखेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।